नमस्कारम। एकांत द परफेक्ट प्लेस में आपका स्वागत। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 देख चुके हैं। अभी हम लोग ओसवाल का प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए अरिहंत का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे देख करके अभी चूँकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी वीडियोज़ को देखने से या फिर प्रैक्टिस सेट करने से ये पता लगा पाएंगे कौन कौन सा टॉपिक डाउट है और उसमें क्या करने की ज़रूरत है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। उसे टॉपिक पता चल जाएगा और उस टॉपिक का रिवीजन कर पाएंगे कि इन टॉपिक में मुझे डाउट है। और आज 14 फरवरी है तो 4 दिन रह गए हैं। डरा नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली ये गिनती आप लोगों को भी पता ही है, तो बता रहा हूँ बस ताकि आप और अच्छे से और इंटेंसिटी के साथ तैयारी करेंगे। चलिए तो ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए मैंने जिस तरीके से अप्रोच लिया है, तरीका वही होगा कि पैसेज अगर हम बना रहे हैं तो पैसेज में इसका अर्थ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। इसमें जो शब्द है, जैसे आश्रम से समीपे, अगर हम इसकी बात करें तो इसके शब्द की बात करनी है कि आश्रम से समीपे कह पृथ्वी खनति स्म। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है साधु खनति स्म। मतलब पैसेज में जो भी शब्द है, जो प्रश्न में शब्द है, उन्हीं शब्द को पैसेज में ढूंढना है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि केन उपकरणेन साधु भूमि खनति स्म, तो खनित्रेन, इससे खनन कर रहा है। कस्मिन कार्ये संलग्नो भवता, तो भूमि खनन कार्य में हम इसको कह सकते हैं कौन से कार्य में? भूमि खनन कार्य। भूमि खनन ये कार्य है जिसमें ये लगा हुआ है, तो भूमि खनन कार्य में लगा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान इसमें बस इतना ही रखना है कि जो हम बना रहे हैं पैसेज, उसका अर्थ नहीं भी पता है तो प्रश्न में जो शब्द है उसे पैसेज में ढूंढना है। बार बार मैं यही बता रहा हूँ। अच्छा, पूर्ण वाक्यन की अगर हम बात करें पूर्ण वाक्यन की, तो पूर्ण वाक्यन में हम देखते हैं जैसे दयाभिभूतः नृपः साधुम दृष्ट्वा किम अभवत्। तो आप देखिए दयाभिभूतो अभवत्, और फिर क्या बोल रहा है? तो ये वाला स्टेटमेंट है यहाँ पर, भवान खनित्रम मह्यम प्रयच्छ अहमे तत् कार्यम करिष्यामि, ये इसका आंसर। फिर उसका सूर्य अस्तम गते निर्भः साधु किम कथयत्। तो सूर्य, यहाँ पे देखिए सूर्य अस्तम गता नृपः साधुम अवदत्, और इन्वर्टेड कॉमा से ये वाक्य शुरू होके अगले इन्वर्टेड कॉमा गमिष्यामि तक चलेगा। तो देख के सही से लिख लेना है, देख के ये शब्द पैसेज में खोज लेना है और देख के लिख लेना है, बस ये काम करना है। सह कथम श्रांतो अभवत्, श्रांतो अभवत् का आप अगर देखें तो श्रांतो अभवत् इसका है खनित्रेन खनन कार्यम कुर्वन् श्रांतो अभवत्, ये इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान बस इतना ही रखना है कि पैसेज में क्वेश्चन वाले शब्द को ढूंढ लेना है। अब अगर हम आगे बढ़े इसमें जैसे देखिए अहम जिज्ञासा भावेन भवताम सकाशम आगच्छम। अब इसमें कह रहा है भवताम किसके लिए यूज़ किया गया है? तो भवताम यूज़ किया गया साधु के लिए, भवताम यूज़ किया गया साधवे। समीप के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया? समीपम। तो समीपम के लिए इस पैसेज में जो शब्द यूज़ किया गया है सकाशम। आगच्छन्ति के लिए आगच्छन्ति का कर्तृपद क्या है? तो देखेंगे सर्वे आगच्छन्ति, ये पैसेज में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सर्वे आगच्छन्ति। तो जो काम करने वाले उसे कर्ता कहेंगे, तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि अत्र गद्यांश से उदिते मतलब उगना सूर्योदय, और अस्त गते मतलब अस्त होना, ये इसका विलोम हो जाएगा। अब हम बात करें रचनात्मक कार्य, इसमें पत्र की अगर हम बात करें, पत्र को बनाने के लिए आप अलग अलग शब्द लगा कर देख लीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम शब्द लगा लेते हैं और वो ठीक लग रहा है सुनने, मतलब एक गुड साउंड और बैड साउंड जैसा नहीं होता है कि अच्छा यहाँ पे ये वाला शब्द जैसे है, देखिए मैं बताता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है सेवायाम, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका सेवायाम, ठीक है, पहला ऑप्शन है सेवायाम। और इसमें बताइए
सेवायाम श्रीमान ठीक लग रहा है, या अवकरम श्रीमान, अवकरम श्रीमान नहीं ठीक लग रहा है ना। तो ऐसा शब्द जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक लग रहा है, ये सही लग रहा है सुनने में, एक साउंड आता है, गुड साउंड, एक कोऑर्डिनेट करके आप देखेंगे तो वो भी ध्यान रखना है पत्र बनाते हुए। तो पहला में हम क्या रखेंगे, पहला में हम लगाएंगे सेवायाम। फिर दूसरा में क्या होगा, सेवायाम हम क्या कर रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है दूसरा हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण अस्माकम क्षेत्र से महती समस्या, हमारे क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है। और पर्यावरणस्य, फिर हम देख रहे हैं पर्यावरणस्य, पर्यावरण के रक्षा के लिए, पर्यावरण के रक्षाई, तो तीसरा हो जाएगा रक्षाई। अहम स्वगृह से उद्याने विविधान, तो विविधान क्या कर रहे हैं, तो अलग अलग आरोपित करेंगे, लगाएंगे। तो आरोपी से आदमी क्या लगाएंगे, तो अवकर, कचरा तो नहीं लगाएंगे, अवकर मतलब कचरा, और ऐसे शब्द का अर्थ जब मैं बोलूँ तो याद रखना है। तो पादपान मतलब पौधे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा चौथा। आरोपयिष्यामि। अच्छा, गृहम राजमार्गम च उभयतः, घर और राजमार्ग के दोनों तरफ क्या है, तो सघन वृक्ष है। वृक्ष कैसे हैं, सघन, तो पांचवा में ये हो जाएगा। फिर छठा, प्रदूषण परान उद्योगान नगरात दूरे अवकरम नदीसु। अब इसमें जो है दूरे, दूरे, और इसमें हो जाएगा फिर स्थापयितुम प्रयत्नम करिष्यामि। तो छठा का हो जाएगा स्थापयितुम, और सातवां का हो जाएगा उद्योगानाम, उद्योग से और इन सब चीज़ों से कचरा, अवकरम नदीसु न पाते, तुम नहीं फेंकना चाहिए। तो सातवां का हो जाएगा अवकरम, सातवां का हो जाएगा अवकरम। और आठवां कि लोगों को, जनान वाहनान, लोगों को गाड़ियों का प्रयोग, तो आठवां हो जाएगा जनान। और फिर हम बात करें प्रयोग तर्कान, फिर करिष्यामि, करना चाहिए, नौवां का हो जाएगा करिष्यामि, नौवां का हो जाएगा करिष्यामि। और 10वां शब्द हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा, रक्षण, स्माकम, ये जो है स्माकम रक्षा, पर्यावरण की रक्षा हम लोगों की रक्षा है, तो ये 10वां हो जाएगा। इस प्रकार से सारे शब्द जब बन गए तो एक बार पूरा भी जो है, एक बार पूरा प्रैक्टिस करके देख लेना है बना के, तो फिर आप देखेंगे। अच्छा, ये पत्र की अगर हम बात करें, पत्र में बताता हूँ मैं कि पहला वाक्य ये पता करना है कि ये पत्र, माफ़ करिए ये चित्र है, ये चित्र में पहला चित्र ये कि चित्र किसका है, एक वाक्य इससे बना लीजिए। फिर दूसरा कि चित्र में क्या क्या है, चित्र में क्या क्या है, और इससे रिलेटेड 3 वाक्य बना लेना है, इससे रिलेटेड 3 वाक्य बना लेना है। और फिर अंत में बना लेना है कि चित्र कैसा है, अंत में बना लेना है चित्र कैसा है। अगर ये तीनों कर लिए तो फिर बन गया। जैसे ये चित्र किसका है, एक वाक्य अगर इससे बनाए तो हम लिखेंगे इदम ग्रामस्य चित्रम अस्ति, किसका चित्र है, तो ये गांव का चित्र है, इदम ग्रामस्य चित्रम अस्ति, तो ग्रामस्य हो जाएगा। अच्छा, चित्र में क्या है, तो चित्रे लिख देंगे। और अगर एक चीज़ है तो अस्ति, जैसे चित्रे वृक्ष अस्ति, अगर एक पेड़ है, वृक्ष एक पेड़ दिख रहा है, वृक्ष अस्ति। और चित्र में बहुत सारी चीज़ें हैं तो चित्रे और संति लिख देंगे बहुत के लिए। और यहाँ पे वेरी करेगा, ये सब ध्यान रखिए, ये वाक्य ध्यान रखिएगा और इसमें लिख दें। जैसे चित्रे ग्रामीण जनाः सन्ति, परिश्रमेन पादाभ्याम चलती, परिश्रम से वो पैर से ही पैदल चल रहा है। फिर उसके बाद उठजाः सन्ति, स्वच्छम वातावरणम अस्ति, घटम अस्ति, चित्र में घरा भी है। तो ध्यान ये रखना है। और चित्र कैसा है, तो चित्र कैसा है के लिए एक ब्रह्मास्त्र कि इदम चित्रम शोभनम अस्ति, इदम चित्रम शोभनम अस्ति। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब पता चला कि चित्र जो है बाढ़ का है, चित्र आग लगा हुआ है उसका है, और आप लिखेंगे इदम चित्रम शोभनम अस्ति, तो बोलेंगे कैसा मतलब राक्षसी विचार का बच्चा है ये। तो थोड़ा सा उससे बचना है। फिर वैसे चित्र देखने, मतलब पिक्चर क्वालिटी की बात नहीं की जा रही है, तो उसमें आपको बताना ये है कि इदम चित्रम, और न लगा देना, इदम चित्रम शोभनम नास्ते। थोड़ी सी मनोभाव, थोड़ा सा इमोशनल, भावनात्मक भी होना है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो इस तरीके के 5 वाक्य बना लीजिए। चलिए, पूरा चेक करवाने का मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे ना तो इसमें, अच्छा जब मैं कॉपी चेक करने गया तो हम लोग को बताया गया था कि कॉपी चेक करते हुए कि इसमें इसका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है बच्चों, कि यही आंसर होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 5 आंसर रहता है और ये लिखा रहता है कि बच्चे अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं 5 सेंटेंस, कोई भी, बस शब्द इसमें से ले लेंगे और बना लेंगे। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग 5 वाक्य बना लेंगे। ध्यान रखेंगे चित्रे, और अत्र भी लिख सकते हैं, अस्मिन चित्रे भी लिख सकते हैं, अस्मिन मतलब इस चित्र, चित्र मतलब चित्र में, 5 वाक्य बनाएंगे। अब अनुवाद,
अनुवाद के लिए बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आया है आप लोगों का, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए। अब इसको बनाते हैं, मैं बोलता भी हूँ और साथ में कुछ चीज़ें लिखता हूँ, बाकी मिलाइएगा आप लोग। जैसे भारतवासी के लिए भारतवासी यूज़ किया जाएगा, भारतवासी, और धार्मिका या भारतवासिना भी यूज़ किया जाएगा, धार्मिका, और भवंती, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो भवंती हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आगे की बात करें, प्रातः काल का हो जाएगा प्रातः काले या प्रभाते। प्रकृति में, तो प्रकृति में के लिए हो जाएगा प्रकृतौ, प्रकृति में। और सरलता आ जाती है तो नवीनताम, नवीनताम। और आ जाती है का हो जाएगा आयाति हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा आयाति। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें वेद पाठी, तो वेद पाठी का हो जाएगा वेद पाठिना, एक मिनट, इसका हो जाएगा वेद पाठिना, इसका हो जाएगा वेद पाठिना, वेद पाठिना। वेद पाठिना क्या है, तो प्रभाते मतलब सुबह के समय, प्रभाते वेद पाठम कुर्वन्ति, वेद पाठम और कुर्वन्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी शब्द है इसमें काफ़ी शब्द संस्कृत के, अच्छा अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक आधा शब्द गलत भी हुआ तो परेशान नहीं होना है, स्टेप मार्किंग करके आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो जब भी प्रॉब्लम होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जाता है, वैसे ही बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट्स को जाता है। अगर थोड़ा आप गलत भी लिखते हैं और तो नंबर आपको दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। कमलों पर भौरे गुंजार करते हैं, कमलों पर, तो कमलों पर के लिए हो जाएगा कमलेसु, कमलेसु मतलब कमलों पर। और भौरे तो उसका हो जाएगा भ्रमराह, भ्रमराह। और गुंजारम कुर्वन्ति, गुंजारम और कुर्वन्ति, ये हो जाएगा गुंजारम कुर्वन्ति, ये इसका आंसर है। हमारे देश में, तो अस्माकम देशे, हमारे देश में का क्या हो जाएगा, अस्माकम देशे, हमारे देश में प्रजाहितैषिनः नृपाः और आसन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आसन, आसित आस्ताम। पुष्कर, तो पुष्कर का हो जाएगा पुष्कर, तीर्था नाम, तीर्थों का, बालका नाम, बालकों का, बालकस्य बालकयो बालका नाम, वैसे ही तीर्था नाम ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। पुष्कर तीर्था नाम। नृपः कथ्यते, नृपः और कथ्यते, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, मोर नदी के किनारे नाचता है, तो मोर का हो जाएगा मयूरः, नद्याः तीरे, मयूरः नद्याः तीरे और नृत्यति, नदी के किनारे नाचता है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए व्याकरण में ये संधि है, तो संधि का इसका हो जाएगा उत्जोर लिखितम, उल्लिखितम, पहला से तीसरा का एक्सेप्शनल रूल कह सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, तो अच्छा र वाला जो है, र के लिए तो मैं बताया हूँ कि र का चिन्ह जहाँ पर लगा हुआ है, जैसे र का चिन्ह ग के पास लगा हुआ है ना, तो उससे पहले विसर्ग लगा देना है, बस बही गच्छन्ति। इसका एक दो एग्जाम्पल और, जैसे देखिए निर्बल है, निर्बल जी, तो र का चिन्ह का लगा है ब पे, बस ब से पहले विसर्ग लगाइए, उसको हटा दीजिए, मतलब विसर्ग के बदले र हो जाता है, ठीक, ल पूरा होगा, ठीक। निजुर्बला, निर्धन। अच्छा, वायो रिव, र है ना, तो लगा दीजिए वायो और विसर्ग लगा दीजिए और जोर इव लगा दीजिए, हो गया। फिर उसके बाद तत्श्रुत्वा, ये तो कितने प्रैक्टिस सेट में आया है, और प्रैक्टिस सेट जो है आपका अरिहंत सबका करवाऊंगा मैं, ठीक है। सत जोर मार्गम, तो इसका हो जाएगा सन मार्गम, इसका क्या हो जाएगा सन मार्गम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे, अच्छा एग्जाम में सद मार्गम, क्योंकि तृतीय में भी नियम रहता है, तो सद मार्गम ऐसा करके भी दिया रहता है, आप लोग पहला से तीसरा ये लगा देंगे तो नंबर कटेगा नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, यहाँ एकदम एग्जैक्ट ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताई जाएगी, एकांत द परफेक्ट प्लेस। तो इसीलिए इसे पसंद तो कर ही रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, लोगों तक शेयर भी करिए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप सब अपने हैं, अपने जैसे हैं, अपने ही हैं, तो अच्छा लगेगा कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आगे देखिए, चलिए ये तो हो गई बातें, बोल तो पाते नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक कमेंट आप ही लोगों में से आया कि सर सब्सक्राइब के लिए पहले ही बोल दिया करिए। अब एग्जैक्टली नहीं हो पाता, लेकिन शायद प्रैक्टिस करते हुए होपफुली मैं बोल पाऊँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड बटन है ना सर, पता है सब कुछ, मैं जानता हूँ आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन कर दीजिए सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा मुझे भी। अब देखिए देवा नाम अधिपति, देवा नाम अधिपति का क्या हो जाएगा देवाधिपति, इसका हो जाएगा ख, देवाधिपति। व्यास नारद, दो शब्द है ना, व्यासः च नारदः च, इसका हो जाएगा क,
व्यासः च नारदः च। अच्छा, अहनि अहनि प्रति जो है ये इसका क हो जाएगा, ठीक। अच्छा, प्रचंडः ज्वाला यस्य सः अग्नि, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा प्रचंड ज्वाला, इसका हो जाएगा प्रचंड ज्वाला, ख इसका हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही। अब आगे देखिए, अब इसमें देखिए सहस्रांशु, सहस्रांशु जो है ये हो जाएगा सहस्त्रम अंशभः यस्य सः, ख जो है ये हो जाएगा। अच्छा, अब इक जो है ठक लगने से हो जाता है, ठक लगने से इक हो जाता है दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिकः, तो दर्शन जोड़ ठक, दर्शन जोड़ ठक, हाँ दर्शन जोड़ ठक। हनुमान, तो मतुप लगने से मान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डील डीप लग गया है तो इसका ये भी कहते हैं इसको, तो ख स्वाभिमानी नहीं हो जाएगा इसका। और तो पटुता, तो पटुता किसका हो जाएगा, देखिए देखने में कितना इजी लग रहा है कि अरे यही है, एकदम सुंदर बन ठन के ये वाला ऑप्शन, इसे मैं कहता हूँ एकदम सज धज के, एकदम तैयार बन के, और सबसे पहले दे दिया जानबूझ के फंसाने के लिए, मोह मोह किया जा रहा है आप लोगों के साथ। तो पटु जुड़ तल हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, कोमल जुड़ तो कोमल त्व का देखिए कोमल त्वाम नहीं होगा, कोमल त्वम होगा, ये वाला सही है, ख सही है, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए, अब 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये है, क्या है इसका, वाच्य है आपका। तो अशोकीन, अशोकीन का इसका हो जाएगा कौन सा, तो इसका हो जाएगा पाठा, इसका आंसर हो जाएगा पाठा। और अगला प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा इसका, ओसवाल का प्रैक्टिस सेट 4 बना लीजिएगा, और अरिहंत फिर मैं करवाऊंगा इसके बाद, तो अरिहंत की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट बनाइए ताकि आपको टॉपिक समझ में आता रहे कि इसका टॉपिक क्या होगा, कौन से टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, फिर उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसका रिविजन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, इसका हो जाएगा दिनेसेन। और फलानी आनयति, तो फलानी आनयति का अनियंते हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, इसका क हो जाएगा अनियंते। और अगर हम बात करें अहम लगा हुआ है, तो अहम के साथ तो आम ही लगता है, तो इसका श्रीनोमी हो जाएगा, ठीक। और समय वाला तो आप लोग एकदम जानते हैं, समय वाला पंचवादने बोल ही देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें मैं लिख भी दूंगा, जैसे इसका हो जाएगा पंचवादने, तो पंच लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखिएगा पंच। अच्छा, सार्ध आधा के लिए होता है सार्ध अष्टवादने, तो अष्ट ऐसे लिख देंगे। फिर 2 बज रहा है ना, 2:15, तो सपाद द्विवादने, सपाद द्विवादने। फिर 7:45, तो 45 के लिए हम पादोन यूज़ करते हैं और 1 बढ़ा देते हैं, दिख रहा है 7 तो बोल देंगे पादोन अष्ट। अच्छा, यहाँ 12 दिख रहा है तो 1 कर देंगे, पादोन 1 वादने, पादोन 1 वादने। चलिए उसको मिटा दीजिए। अब यहाँ देखिए अव्यय जो है, अव्यय, अरे भैया जी चलिए, देवता है प्रभु आप, चलिए ये देखते हैं, हाँ ये वाला देखिए। तो इसमें ये स्वः हयः कुतः अत्र, तो इसमें क्या लगेगा, तो अनितवान ये चीज़ें लाई गई हैं, तो कहाँ से लाई गई, तो प्रश्न भी वाचक शब्द लगा हुआ है, तो इसमें पहला में हो जाएगा कुतः, पहला में हो जाएगा कुतः। फिर दूसरा में हो जाएगा तस्य पार्श्वे समय एवं नास्ति स अपगमिष्यति, तो जब ये लगा हुआ है ना, अच्छा ध्यान रखिए स्वः और हयः से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है अनुवाद में भी, ठीक है। स्वः मतलब टुमारो और यस्टरडे, बीता हुआ कल और आने वाला कल, ठीक है। तो गमिष्यति जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्वः, ठीक है। और आगच्छन आएगा, तो इसका तो हो जाएगा हयः, ठीक है, हयः। तो फिर आखिरी शब्द एक ही बच गया, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अत्र, विनीतः अत्र कह, आखिरी का हो जाएगा अत्र। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ये अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है गलत, और इसको करना है सुंदर, तो सुंदर का हो जाएगा, चूँकि पुष्पानी है ना, इसमें बहुवचन लगा हो, तो इसमें भी हो जाएगा सुंदरानी, ठीक, इसका ख हो जाएगा। फिर उसके बाद वयम के साथ आमी आवह आमह, आमह लग जाता है। फिर उसके बाद देखिए मया सह मित्रम, तो मया सह मित्रानी हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। और अहम अध्ययनशीलः, अहम के साथ अस्मि लगता है। और पठित गद्यांश, ये भी वैसे ही है जैसे पैसेज ऊपर बनाए हैं ना, उसमें क्या करना है कि पैसेज जैसे आप बना रहे हैं, तो प्रश्न में जो शब्द है, जैसे देखिए कह अतीव कृषकाय, कह अतीव कृषकाय, तो ये शब्द आपको ढूंढ लेना, अभियुक्त अतीव कृषकाय, अभियुक्त लिख देंगे इसका आंसर अभियुक्त। और बताइए मैंने जो है, जो भी है, जैसे कृषकाय से कृषकाय को काट दीजिए, अतीव से अतीव को, और बच गया क्या अभियुक्त, तो ये इसका आंसर है। बस ये बेसिक तरीका अगर आप फॉलो कर लिए एकांत में, एकांत द परफेक्ट प्लेस, तो फिर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए किम प्राप्य उभौ प्राचलताम, तो देखिए उभौ प्राचलताम यहाँ पे है, तो फिर यही इसका आंसर भी होगा, यही इसका आंसर भी है यहाँ पे, ठीक है।
प्रश्न में जो शब्द है ना, बस उसे देख के आरक्षी कीदृश आसीत, बढ़िया कलर चुन लिया है मैंने। हाँ देखिए, तो आरक्षी कीदृश आसीत, आरक्षी कैसा था, तो आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, ये है इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, ये रहा इसका आंसर, आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। एकदम आसानी से मिल जाएगा, ये वाला भी प्रश्न सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब ये देखिए, उभौ शब्दमाने कुत्र स्थापितवन्तो, शब्द देखना स्थापितवन्तो यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद शबस्य वहनम कीदृशम आसीत, शबस्य वहनम स्कंदेन दुष्करम आसीत, ये देखिए ये इसका आंसर है यहाँ पे। फिर जनस्य क्रंदनम निशिम्य आरक्षी किम उक्तवान, क्रंदनम स्म तस्य क्रंदनम निशिम्य आरक्षी उम्मीद। अब ये देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि पैसेज में ही सब कुछ है, बस आपको ढूंढना है और उसका आंसर कर देना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब ये देखिए, आदेश प्राप्य प्राचलताम, कर्ता क्या है, तो दोनों चल पड़े ना, तो इसका कर्ता हो जाएगा उभौ, इसका कर्ता हो जाएगा उभौ। अब आरक्षी सुपुष्ट देह अभियुक्त कृषकाय आसीत, क्रिया क्या है, तो अंतिम शब्द क्रिया होता है, अंतिम शब्द क्रिया होता है, तो आसीत इसमें क्रिया हो जाएगा, इसका क्रिया हो जाएगा आसीत, इसका क्रिया हो जाएगा। और एग्जाम में ध्यान रखिए, अभी मैं सारे प्रश्न बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इंस्ट्रक्शन फॉलो करिएगा, 2 ही करना है, यहाँ भी 2 ही करना है। 3 क्वेश्चन है, कोई 2 ही करिएगा, ये आ रहा है तो ये जो आसानी से मिल जाए वो 2 कर दीजिएगा, ठीक जी, बिल्कुल। अब देखिए, ये वाला चलिए, स्थापनाम कृतवंतो, स्थापनाम कृतवंतो के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो शब्द है आपका स्थापितवंतो, यहाँ पे स्थापितवंतो, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला ये क्या है भैया, हाँ सर, ये देखिए, ये जो है बच्चों, दोस्त मित्र जो भी आपको समझना है, देखिए, तो प्रथमा धर्म आचारा इति केशाम वचः, केशाम और विदुषाम एक जैसा लग रहा है ना, ये इसका आंसर होगा जी, बिल्कुल ये इसका आंसर होगा। अच्छा, तस्मात् कम रक्षित, तस्मात् कम रक्षित, तो इसका आंसर हो जाएगा सदाचारम, किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो तस्माद् रक्षित सदाचारम, ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर सदाचारम। प्रथम धर्म किम अस्ति, प्रथम धर्म आचार, आचार प्रथम धर्म अस्ति। अब पूर्ण वाक्य की अगर हम बात करें, सदाचार्य से रक्षा केभ्य अपि विशेषता करनी है, तो प्राणेभ्य विशेषता करनी है, ये इसका आंसर। फिर उसके बाद विदुषाम वचः किम, विदुषाम वचम किम अस्ति, आचारा प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषाम वचम, आचारा किम अस्ति, आचारा प्रथमो धर्म अस्ति, ये इसका आंसर है। बस पैसेज में इतने, आपको इस श्लोक का अर्थ पता है या नहीं पता, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, देख रहे हैं ना, हम लोग बना रहे हैं अभी साथ में, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक। अब देखिए, ये देखिए, आचारा, आचारा प्रथमो धर्म इति वाक्य, इति वाक्य प्रथमा इति कस्य विशेषण, प्रथम किसका, धर्म का ना, प्रथम धर्म, तो प्रथम किसकी विशेषता बता रहा है, धर्म की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा धर्म, धर्म, ठीक है। अच्छा, प्रथम पंक्ति किम अव्यय, प्रथम पंक्ति में यहाँ पे इति उक्त हुआ, तो इति प्रथम पंक्ति में कौन सा अव्यय है, इति। वचन, वचन के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया, वचः यूज किया गया, वचन के लिए जो शब्द यूज किया गया वो है वचः। अब नाटक की बात कर लेते हैं, देखिए ये है नाटक, क्वेश्चन नंबर 14। अब इससे भी सेम पैसेज जैसा ही ट्रीट करिए, देखिए, रूपम ध्वनिम च कस्मिन नास्ति, किसके पास रूप और ध्वनि नहीं है, तो कोयल की कहानी याद है ना, राजा बनने की कहानी है जंगल में, तो कोयल कहती है कौवे को कि काले रंग के हो, न रूप है, न रूप रंग है, न ही आवाज़ है, तो कौवा कहता है, कोयल को जवाब, कोयल बोलती है कौवा को कि काले रंग के हो, तो कौवा कहता है तुम मुझे जो कह रही हो काले रंग की, तो क्या तुम गोरी हो, किम तुम गौरंगा, तो ये उसकी बातचीत है। वो कहानी का पूरा वीडियो आपको दिया हुआ है, एक बार जाके देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, अच्छा लगेगा वो तो ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और अभी के समय में काकः वातावरणम कीदृशम आकुली करोति, आकुली करोति, इसका आंसर आप देखिए कहाँ पे है इसका आंसर, तो पीका काका उपासनम के कर्कश ध्वनिना, इसका आंसर जो हो जाएगा कर्कश ध्वनिना आकलम करोति। काक चेष्टा कीदृशा छात्र मन्यते, आदर्श छात्र मन्यते, देखिए मन्यते शब्द ये ढूंढना है आपको कहाँ पे। फिर पीका काका उपासनम किम कथयत, उपासनम, और ये पैसेज आपको लिख देना है।
कस्य सत्यप्रियता उदाहरण स्वरूपा, कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम, झूठ बोले कौवा काटे, अनृतम मतलब झूठ, अनृतम वदसी चेतः काका दशेत, ये कौवे के लिए कहा। काका किम भक्षणम करोति, क्या खाता है, मेधा मेधम भक्ष्यम, भक्षम। देखिए उस तरीके के शब्द को एग्जैक्टली कई बार ऐसा होगा कि एग्जैक्टली सेम सेम, कई बार क्या मैक्सिमम चांस आपको सेम सेम शब्द मिल जाए, कई बार ऐसा होगा। उस तरीके के शब्द ढूंढने हैं आपको, उस तरीके के, जैसे यहाँ पर भक्षणम तो यहाँ पर देखिए भक्षकम, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा सेंस आपको डेवलप कर लेना है और इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। कुछ लोग शुरू में देख ली खत्म, तो लास्ट तक देखेंगे तो उस तरीके से हर बार अप्रोच भी बताया जा रहा है, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूर बनाइए आप लोग, ठीक है। काक चेष्टा विद्यार्थी अधचत विशेष पदम किम, इसका विशेष पद क्या है, तो इसका विशेष पद विद्यार्थी हो जाएगा, इसका विशेष पद विद्यार्थी हो जाएगा। अच्छा, न रूपम न ध्वनि रास्ति अस्ति, तो अंतिम शब्द क्रिया होता है और अस्ति इसका क्रिया हो जाएगा, इसका क्रिया क्या हो जाएगा, इसका क्रिया हो जाएगा अस्ति, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए प्रश्न निर्माण के लिए, प्रश्न निर्माण के लिए तो मैंने बताया है ना आपको, अंतिम शब्द जो है, कहाँ गए भैया, हाँ चलिए देखिए, अंतिम शब्द जो है जनेभ्य, ठीक है। तो एभ्य जो लगा हुआ है, एभ्य, इसमें क्या लगा देना है, केभ्य, देखिए केभ्य, सात लगा हुआ है तो क्या लगा देना है, कस्मात, मात और मनुसात, ठीक है। और उसके बाद तस्य लगा हुआ है, तस्य में क्या लगा देना, तस्य में लगा देना है कस्य, इसीलिए भी। अच्छा, छलेन लगा हुआ है तो छलेन में लगा देंगे केन, और बुद्धया है तो बुद्धया का हो जाएगा के। तो इस तरीके के शब्द आप आसानी से बना पाएंगे। और ये चलिए इसे मिटा दिया जाए। अब ये पैसेज है आपका, देखिए ये है आपका अन्वय, अन्वय तो और आसान है। इसे क्या करना है, इसे क्या करना है, जैसे ये अन्वय में जो शब्द है अगत जल संचारी, इसे यहाँ पे आप कर लीजिए अंडरलाइन। आयाते, यहाँ पे है गर्वम याति, आयाते, फुरफुरा यते, यते देखिए यते दिख रहा है ना, यते याति, तो याति यहाँ पे है अंगुष्ठ मात्रेन। अब देखिए पहले कौन सा आ रहा है, पहले आ रहा है आपका अगत जल संचारी, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा याति, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा क्या आ रहा है और चौथा क्या आ रहा है, चौथा हो जाएगा ये। बस इसके क्रम को भी ध्यान रखेंगे तो आप, और ये पूरा फिर लिख देंगे, पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये और चौथा में ये। फिर उसके बाद ये पूरा श्लोक लिख दी, ये पूरा लिख दीजिए, फिल कर दीजिए इस ब्लैंक को, खाली स्थान को, और फिर उसके बाद आपका आंसर बन के तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये घटनाक्रम है। घटनाक्रम में क्या होता है कि ये कहानी है उस निर्धन व्यक्ति की जो खूब इकट्ठा करके पैसा रखता है, मेहनत करके अपने बेटे का एडमिशन करवाता है, एडमिशन हो भी जाता है, वहाँ पता चलता है उसके बेटे की तबीयत खराब है, फिर बेचारा व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपने बेटे से मिलना चाहता है, मिलने के लिए जाता है, तभी चूँकि पैसा नहीं है बेचारा पैदल ही चल पड़ता है, तो देर हो जाता है, एक गांव में रुक जाता है क्योंकि सुनसान एरिया है, आगे जाने में डर है, सोचता है अगली सुबह जाएंगे। वहीं एक आदमी क्या रहता है, उसी घर में चोरी हो जाता है, और जो सामान चुरा के भाग रहा होता है इसी का नाम फंसा देता है, जब पीछा करता है तो इसी के पास पेटी रख देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, गांव के लोग बोलते हैं बताइए। तो ये कहानी है पूरी, इसका मैं सीधे सीक्वेंस करवा देता हूँ, ठीक है। पहला का हो जाएगा क्या, तो पहला का हो जाएगा विचित्र दैवगति, ये इसका पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा तस्यामेव रात्रौ, ये इसका दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा तत्र निहिताम एकाम, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा चौरस्य पाद ध्वनि, और पांचवा हो जाएगा चौरह एव उच्चय है, चौरह एव उच्चय। फिर छठा हो जाएगा तस्य तार स्वरेन, तस्य तार स्वरेन, ये छठा हो जाएगा। और सातवां और आठवां सेम है, ये मिला लीजिए। अब चाक चिक्के जालम, ये आपको चैप्टर पता है कि कैसी चकाचौंध भरी दुनिया में गांव चलना चाहिए, ऐसा आग्रह करते हैं कभी। चाक चिक्के जालम, बहुत सही, चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के जालम, कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत। फिर इसका सत्वरम शीघ्रम, सत्वरम जल्दी के लिए यूज़ किया जाता है। और अभी हमने देखा ना अनृतम वदसी काका देते, झूठ बोले कौवा काटे, तो असत्य हो जाएगा इसका, असत्यम। और परितोषयिष्यति, ये होता है परितोषम दास्यति, परितोषम दास्यति। तो इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया, और भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। ज़रूरत की और भी वीडियोज़ आप लोगों को दिए जाएंगे, और सबके कमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। अपने मूड का अभी थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा नहीं रखना है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ,
जनरली स्टार्टिंग में बोलता हूँ जब सेशन शुरू होता है कि मूड का मन का भी ख्याल रखिए, थोड़ा सा मन की बातें भी करिए, मन की ज़रूरत की चीज़ें गाना वाना भी सुन लिया करिए। लेकिन अभी के समय चेंजिंग सब्जेक्ट शुड बी फन एलिमेंट, मतलब अगर आपको एक सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा तो दूसरा सब्जेक्ट स्विच कर लीजिए। एग्ज़ाम का समय है, फील द इंटेंसिटी, उस उष्मा को, उस गर्मी को महसूस करिए जिसका नाम है एग्ज़ाम। डरा नहीं रहा हूँ, दिस इज़ ऑब्वियसली माई ओपिनियन, और इस समय ही पढ़ाई हो पाती है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आज सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप लोगों में हमेशा सद्बुद्धि दें और हमेशा उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। और अगले वीडियोस बहुत जल्द आप लोगों तक प्रोवाइड करूँगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी हो जाते हैं, इसके कारण तो नहीं अपलोड कर पाया, कोई नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का विशेष रूप से। एकांत द परफेक्ट प्लेस, लोगों तक शेयर भी करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और जब मूड नहीं हो, मन नहीं हो, इसीलिए मैं मन लगा के पढ़ने की हर बार बात करता हूँ, तो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अभी और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम।